Good morning everyone. Today is 28th of September and I am doing absolutely fine. I hope you all are vaccinated and also doing absolutely fine. मोटो ब्लॉगिंग के लिए मैंने आज फुल फेस हेलमेट खरीदा है। मेरे पास फुल फेस हेलमेट नहीं था, जिसकी वजह से मैं अपने SG4000 एक्शन कैमरा को हेलमेट पे माउंट करके मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर पाता था। तो अब से आपको आगे हमेशा मोटो ब्लॉगिंग वाले वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो मैंने जो हेलमेट खरीदा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अमेजन से कुछ प्रोडक्ट अभी ऑर्डर किया हूँ, तो उसमें से एक प्रोडक्ट जो था वो सोनी साइबरशॉट DSC-WX220 ये कैमरा का नाम है, इसका बैटरी था। तो ओरिजिनल बैटरी का बैकअप बिल्कुल ही बेकार हो चुका था और एक बार फुल चार्ज करने के बाद कैमरे का बैटरी मात्र 5 से 7 मिनट में पूरी तरह से लो हो जाता था। इसलिए मुझे ब्लॉगिंग के लिए अपने सोनी कैमरा का बैटरी मंगवाना पड़ा। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये बैटरी मैंने परचेज किया है। ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा इससे। और जो ओरिजिनल सोनी का बैटरी था वो 600 mAh का था, लेकिन जो मैं मंगवाया हूँ ये 1200 mAh का है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका बैकअप भी अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं बाइक पर। मेरे पास SG कैम का SG4000 एक्शन कैमरा है, जिसे मैंने अभी हेलमेट से माउंट किया हुआ है। अभी मैंने कैमरा को फिक्स नहीं किया है एमसील लगा करके। अभी मैंने बस जो रिबन आता है, जो बेल्ट टाइप का कैमरा के साथ में बाय डिफ़ॉल्ट आता है, मैंने उसी से बांधा हुआ है कैमरा को। कैमरा बिल्कुल लटक सा रहा है, तो कैमरा कभी नीचे जाता है कभी ऊपर आता है, तो ठीक तरह से फिक्स नहीं हुआ है। तो थोड़ा बहुत मुझे इमेज हिलता हुआ नज़र आ रहा है। और चूँकि SG4000 उतना अच्छी क्वालिटी कैमरा नहीं है, सस्ता कैमरा है, तो इसका इमेज स्टेबलाइजेशन भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ठीक है, शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं हैप्पी हूँ इस कैमरा के साथ में। आगे जा कर के मैं GoPro खरीदूँगा, बेटर क्वालिटी, बेटर बैकअप और बेटर इमेज स्टेबलाइजेशन। मैं अभी NH48 पे आ चुका हूँ। गुड़गांव से जयपुर के रूट में मैं अभी जा रहा हूँ और ये बस एक सिंपल सा इवनिंग राइड है और मेरे मोटो व्लॉगिंग के सेटअप का टेस्टिंग भी है। ये रोड हमेशा ट्रैफिक से भरा हुआ रहता है। इस रोड पर गाड़ी को धीरे चलाना अपने आप में एक रिस्क है। गति को बहुत ही कंट्रोल से कम और ज़्यादा करना होता है। सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने लेन का वो चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करेंगे तो आपको इंडिकेटर देना है। उसके बाद आप मिरर से, साइड मिरर से देखेंगे पीछे कोई व्हीकल तो नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना लेन चेंज करेंगे, क्योंकि लेन को चेंज करना अपने आप में बहुत ही रिस्की हो जाता है। इस पर गाड़ियों का रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और ज़रा सा भी चूक सीधे ऊपर पहुंचा सकता है। इसीलिए जब भी आप नेशनल हाईवे पे राइड करें तो हेलमेट और राइडिंग गियर्स ज़रूर पहनें। हेलमेट और ग्लव्स तो कम से कम पहने ही पहने, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट हमेशा लगा कर रखें और अपने लेन को जल्दी चेंज ना करें, क्योंकि आपका लेन चेंज करना आपके लिए, आपके साथ साथ दूसरे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। मैं अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर आ चुका हूं और पहला टोल ये है। तो इसके बाद मैं आगे से यू टर्न लेकर के वापस अपने घर की तरफ जाऊँगा। वो भी लगभग 30 किलोमीटर पड़ेगा मेरे घर से। तो आज का छोटा सा इवनिंग राइड ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स का हो गया है। गुड़गांव के बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि ये IT हब के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और मेन जो गुड़गांव का बिज़नेस है वो है IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़। हर बड़ी कंपनी का ऑफिस यहाँ पर अवेलेबल है। नॉर्थ इंडिया में गुड़गांव के बाद इंडिया में दूसरा बेंगलोर ही लोकेशन है, जहाँ पर
सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहते हैं और बेंगलोर के बाद फिर अगर आपका पैकेज बढ़ जाता है तो फिर इंडिया में जगह नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो दो मेन सिटी है आईटी के लिए इंडिया में, एक तो गुड़गांव और दूसरा बेंगलोर। ये देखिए, ये बंदा यहाँ पर फ्लैट बेच रहा है। आप में से किसी को अगर घर खरीदना हो इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको घर दिलवा देगा। ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है और काफ़ी शानदार वीडियो कैप्चर हुआ है। ऑल्दो मैंने कैमरा को अच्छे से फिक्स भी नहीं किया हेलमेट पे, फिर भी वीडियो का क्वालिटी और जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी ठीक ठाक मुझे लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इस जगह हमेशा ही ऐसा ट्रैफिक लगा रहता है टोल के पास में। हमें तो टोल नहीं कटाना है, बाइक के लिए फ्री है तो हम साइड से निकल जाएंगे, लेकिन कार के लिए हमेशा लंबी लाइन लगी रहती है। ये जो रूट है जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ ये NH48 का जयपुर टू दिल्ली का रूट है। तो मैं अभी दिल्ली के ओर जा रहा हूँ जयपुर के तरफ से, लेकिन मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मैं गुड़गांव में ही रुक जाऊँगा। इस वाले रोड पे हमेशा बाइकर्स की भीड़ लगी रहती है सुबह और शाम में। मॉर्निंग के टाइम में तो इस पर रेस होता हुआ देख लेंगे आप। बहुत सारी सुपर बाइक्स को लेकर के राइडर्स निकलते हैं और चूँकि सुबह सुबह खाली रहता है तो दोनों तरफ आप देखेंगे रेस होते हुए, और काफ़ी अच्छा लगता है। माहौल काफ़ी सुंदर बन जाता है, हर तरफ आपको अच्छे अच्छे साइलेंसर का साउंड सुनने के लिए मिलता है सुपर बाइक्स का, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये रोड वैसे तो हमेशा ट्रैफिक में ही रहती है, लेकिन चूँकि NH48 काफ़ी लंबा है तो इस पर बाइकर्स का तो मौज ही मौज है। कितना भी ट्रैफिक लगा हुआ हो लेकिन बाइक के निकलने लायक गैप तो हमेशा मिल ही जाता है। तो बाइकर्स को चाहिए नहीं कुछ उससे ज़्यादा जगह, थोड़ा सा भी जगह मिले गैप से आराम से स्पीड से निकल गए। और सुपर बाइक्स के पास तो पावर का कमी होता नहीं है, थोड़े से गैप में भी वो सीधे रॉकेट की तरह निकलता है। बहुत ही मज़ा आता है सुनने में एग्जॉस्ट का साउंड, और जो ग्रुप जब राइड करता हुआ मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। मेरी स्कूटी का स्पीड देख लीजिए आप, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास अगर 400, 650 या 1000 सीसी का बाइक होगा तो आप किस रफ्तार से, कितने मज़े से आप आराम से निकलेंगे, आप अनुमान लगा सकते हैं। मज़ा ही आ गया राइड करके। काश मेरे पास कोई सुपर बाइक होता तो ज़िंदगी का तो आनंद ही आ जाता।
चलते चलते रात हो गया, विजिबिलिटी कम हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शाम होने से, अंधेरा होने से पहले मैं घर पहुंच जाऊंगा। वैसे गुड़गांव शहर रात में ही देखने में अच्छा लगता है, बिल्कुल जगमगाता होगा, झिलमिलाता होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ जो हैं वो आईटी कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, और वो सभी बिल्डिंग्स बिल्कुल शीशे की बनी हुई है और अंदर बिल्कुल लाइटिंग लगा हुआ होता है। तो दूर से देखने में नज़ारा काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैक्सिमम ऐसी बिल्डिंग्स हैं, तो लाइट में और ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में।